सीधे मुद्दे पे आता हूं मैं, मुझे पता है तेरे पास टाइम नहीं है, 24 जनवरी वाले बच्चों और 28 जनवरी वाले बच्चों, तुम पे भी खास टाइम है नहीं। एनटीए बदल चुका है मेरे भाई, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर। एनटीए का अप्रोच चेंज हो गया है, एनटीए का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, डिफिकल्टी चेंज हो गई है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे बचे हुए टाइम में इन सब की गलतियों से, ये जो 21, 22, 23 की और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे गलतियां करके आए हैं, जो हमने एनटीए को प्रेडिक्ट किया है, उससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे पेपर में ना पैनिक करके हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। जो बाकियों ने किया है वो तुझे नहीं करना है यार। अब मैं तुझे बचाने आया हूं आखिरी के मोमेंट में, ऐसे वीडियोस फालतू में बनाता नहीं हूं। ध्यान से सुनियो, इस वीडियो को देखने के बाद तेरे अंदर थोड़ी शांति पड़ेगी। तू अप्रोच कैसे करना है पेपर को, नए तरीके के पेपर को एनटीए जो बना के दे रहा है जेईई में, वो सीख जाएगा। बिलीव मी, बहुत हेल्प होगी। ध्यान से सुन के जाना, 3-4 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबी है नहीं। एक बात तो तुम्हें याद रखनी है, हमने सीखा क्या है अब तक, हम कितना समझ पाए हैं एनटीए को। 21 जनवरी की पहली शिफ्ट में हमने क्या देखा, केमिस्ट्री टफ आ गई। 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में मैथ्स टफ आ गई। और भैया 22 को क्या देखा हमने, मैथ्स टफ थी, केमिस्ट्री सेकंड टफेस्ट थी। उसके बाद हमने सेकंड में क्या देखा, मैथ्स टफ थी, और फिर उसके बाद फिजिक्स, और सबसे इजी आ गई केमिस्ट्री। लास्ट में देखो घपला कहां हुआ है, 23 को केमिस्ट्री सबसे टफ आई थी भाई, सबसे इजी फिजिक्स आ गई थी। एग्जैक्ट शफल मार दिया भाई सेकंड शिफ्ट में 23 जनवरी की, फिजिक्स सबसे टफ बना दी। आज तक फिजिक्स सबसे टफ नहीं आई पिछले 4-5 सालों में, केमिस्ट्री बना दी उन्होंने सबसे इजी, मैथ्स मॉडरेट बना दी। ये क्या चल रहा है भाई, इसको कहते हैं शफल करना, सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी को शफल करना। यहां एनटीए खेल रहा है। अगर तू पुरानी अप्रोच से जेईई मेंस का पेपर देने जा रहा है भाई, बहुत पछताएगा। 10 से 12 नंबर तू अपने आते हुए बर्बाद कर देगा, क्योंकि तूने पेपर को अलग तरीके से अप्रोच किया। एग्जैक्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये सारी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है जो इन बच्चों ने करी होगी। ध्यान से सुन मेरी बात। सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख के जाने। अगर तुम्हारी सुबह शिफ्ट है ना, तब भी थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। कहां दे के जा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 21, 22, 23 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, सबका मैंने मेमोरी बेस पे जितने मेरे को मिल पाए, एक मैंने पीडीएफ में लगा दिए हैं। सबकी मैंने लिंक्स दे दी हैं, सबकी मैंने लिंक्स दे दी हैं। जाके लॉगिन करो और इनको डाउनलोड करो। इनका एनालिसिस भी दे दिया कि कौन सी टफ आई थी, कहां से ज्यादा क्वेश्चन थे, कहां से कम क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में खुल जाएंगी, लॉगिन कर लेना। 21, 22 और 23 सबसे पहला काम, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हाँ इतने भी टफ नहीं है, टफ हैं, इतने भी टफ नहीं है। एग्जाम में ये सारे टफ लगेंगे अगर तुम अभी उनको फेमिलियर नहीं करोगे। एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल 8 होती है ना क्वेश्चन की, वो तुम्हें 10 में से 10 लगने लग जाती, क्योंकि वहां पैनिक कर जाते हो। फेमिलियर करो खुद को, क्वेश्चन से सोल्यूशन देख लो, भले ही सॉल्व करने को नहीं कह रहा, क्वेश्चन के सोल्यूशन ही देख लो, फेमिलियर कर लो। वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बाहर शिफ्ट में। 21, 22, 23 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, डिस्क्रिप्शन लिंक है। करियर 360 के साथ हमने मिलकर सारी पीडीएफ बनाई है, लॉगिन कर लेना। ये सबसे पहला काम है तुम्हारा, इससे तुम्हें फेमिलियर लगेंगी चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। ठीक है, पहली चीज 24 वाले हो, 28 वाले हो, जो भी हो तुम, ये करना है। दूसरी चीज, एक मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट को इस तरीके से अप्रोच करना है कि हमें नहीं पता कि फिजिक्स कठिन है, केमिस्ट्री कठिन है, मैथ्स कठिन है, हम तीनों में सर मारेंगे। 3 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से करेंगे, इजी वाले, थोड़ा नेविगेट करेंगे। क्योंकि भाई अगर तुम खाली केमिस्ट्री पकड़ के बैठ गए और आ गई फिजिक्स कट इजी आ गई, तो फिर तुम्हारी केमिस्ट्री में तो लग जाएगी। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट भले ही केमिस्ट्री क्यों ना हो, अगर टफ आ गया तो तुम्हें भाई दिक्कत होने वाली है। तुझे क्या करना है, सुन, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के कर ले, उसके बाद 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर। तुझे फील हो जाएगा, तुझे फील हो जाएगा क्या चीज कठिन है। अगर तुझे फिजिक्स कठिन लगेगी, मेरा ये रिकमेंडेशन है भाई, केमिस्ट्री पे चले जा, केमिस्ट्री पे चले जा। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है तो केमिस्ट्री बहुत इजी आ रही है। ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा है। ठीक है, ध्यान से सुन। मैथ्स की बात करूं, हर बार मॉडरेट तो रही है, तो मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन और बहुत इजी बना रहे हैं। मैथ्स मॉडरेट रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स में घपला हो सकता है। 10 फिजिक्स के कर, कठिन लग रही है चुपचाप केमिस्ट्री पे निकल ले। 10 केमिस्ट्री कर, अगर वो भी कठिन लग रही है तो 10 मैथ्स के कर। तीनों में से एक सब बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, तीनों में से एक बहुत ईजी आ रहा है, वो तुझे पहचानना है। एक मॉक टेस्ट को तू ऐसे ही देगा, बिना अपनी पुरानी गंदी सी स्ट्रेटेजी लगाए कि पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स। नहीं, वो मत कर, वो मत कर, वो अब चेंज हो चुका है। 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 मैथ्स, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब किसको उसके बाद अप्रोच करना है। बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है, नेविगेट करना सीख पेपर में। तभी कह रहा हूं, मैंने 10 मॉक टेस्ट लगा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करियर 360 के साथ मिलकर बनाए हैं। 10 मॉक टेस्ट लगा दिए, फ्री, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहा तुमसे, आखिरी का टाइम है। तो इन 10 में से एटलीस्ट 1-2 तो देख जाना। 28 वाले बच्चों तो 3-4 भी कर सकते हो, उन पे तो बहुत टाइम है। 24 वाले 2 तो कम से कम 1-2 तो करके जाना। दूसरा काम तुम्हें करना है। अब तीसरा काम तुम्हें क्या करना है, तीसरा काम मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि जितना भी कठिन पेपर है जेईई मेंस का पेपर,
क्योंकि डिफिकल्टी शिफ्ट कर दिया इसलिए ज्यादा कठिन लगने लगा है। 60% सेम एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है, तो तुम्हें ये 60% एक्सट्रैक्ट करना है। पहले कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 मैथ्स। फिर तुम देखोगे कौन सी टफ लग रही है, उसको एंड में करोगे। केमिस्ट्री टफ है तो फिजिक्स पहले कर लोगे। एक सब्जेक्ट बहुत ईजी है, एक सब्जेक्ट बहुत कठिन है, और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो भैया ये चीज का ध्यान रखना है, शांत हो जाओ। 60% पेपर पीवाईक्यू जैसा ही है। पहले ये पेपर 80% पीवाईक्यू जैसा होता था, अब 60% है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला टारगेट बनाओ 130 अचीव करने का। 50 फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, और ये कितने होगा, 50, 90 और 40 नंबर मैथ्स में, ठीक है। इस तरीके से तुम इजी वाले एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और इतना तो इजी आता ही है पेपर। ये सारे इतने तो बन रहे हैं, उसके बाद कठिन हो रहा है पेपर। बाकी परेशान नहीं होना है, 60% पेपर जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, परेशान मत हो, अच्छा होगा पेपर, शांति से करना। पेपर में ना जाने से पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाना, खुद को थोड़ा सा फेमिलियर कर लेना एनवायरनमेंट से। बहुत अच्छा होगा, मुझे तेरे पे बिलीव है भाई। मत परेशान हो, शेर है तू, करके आएगा बढ़िया एकदम। और हाँ बच्चों, सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक बहुत तगड़ी चीज आ रही है, एक्सपेक्ट नहीं करी होगी तुमने। चलो अभी तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दे के आओ, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके रख लो। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हम क्या लेके आने वाले, इंडस्ट्री हिलने वाली है सेकंड अटेम्प्ट में।